आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। कभी आपने सोचा है कि एक रेडियो स्टेशन जहां से हजारों आवाजें बाहर जाती हैं, कभी वो खुद भी किसी की आवाज से डरे होंगे? भोपाल के पुराने इलाके में एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जहां रात के ठीक 12 बजे एक अनसुनी आवाज ऑन एयर आती है। वो आवाज जिसकी रिकॉर्डिंग अब तक किसी फाइल में दर्ज भी नहीं थी और ना ही कोई उसे रिकॉर्डिंग को बचाता है। वो रिकॉर्डिंग अपने आप ही बजने लगती है। कहा जाता है वहां एक आरजे की आत्मा आज भी अपने अधूरे शो को पूरा करने आती है और जो भी उसकी कहानी जानना चाहता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर अगली सुबह तक जिंदा नहीं बचता। यह कहानी एक ऐसी रात की है जब एक नई आरजे अर्जुन मल्होत्रा ने आखिरी बार स्टेशन का दरवाजा खोला था। उसे क्या पता था कि वहां की हवा अब भी किसी के इंतजार में थी। साल 2014 का अगस्त महीना था। भोपाल के बाहरी इलाके में एक पुराना रेडियो स्टेशन था, 92.7 पी वेव। शहर से दूर जंगल के किनारे यह स्टेशन अब कम ही इस्तेमाल होता था। दिन में कुछ पुराने प्रोग्राम चलते थे, लेकिन रात की शिफ्ट सालों से बंद थी। आरजे अर्जुन मल्होत्रा 28 साल का नौजवान हाल ही में मुंबई से ट्रांसफर होकर भोपाल आया था। उसने जिद की थी कि उसे रात की शिफ्ट में लाइव शो करने दिया जाए। स्टेशन मैनेजर ने इस शो के लिए मना कर दिया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, सर, डेड एयर से डरने वाले रात्रि 11 से सुबह 3 तक का शो होगा, लेकिन टेक्नीशियन वहां मौजूद नहीं रहेगा। सब कुछ तुम्हें अकेले करना होगा। अर्जुन इस बात से राजी हो गया था। अर्जुन को कोई डर नहीं था। उसे लगा ये तो मजेदार होगा, रात, संगीत और अकेलापन। पहली रात जब अर्जुन स्टेशन पहुंचा, वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। स्टेशन की पुरानी इमारत, दीवारों पर सीलन, मफलर से ढंके पुराने माइक और कोने में पड़ी रील टेप्स की धूल भरी अलमारियां। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और कांच की खिड़कियों पर पत्तियां टकरा रही थीं। स्टेशन के बाहर बैठा एक आवारा कुत्ता लगातार भौंक रहा था। रात के लगभग 12 बजे जब अर्जुन ने ऑन एयर का बटन दबाया, स्टूडियो की लाल बत्ती जल उठी। गुड नाइट भोपाल, मैं हूं अर्जुन और आप सुन रहे हैं मिडनाइट मूड्स, जहां नींद नहीं सिर्फ एहसास होते हैं। रात की लगभग 12:15 रहे थे। अर्जुन ने एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना चलाया, लेकिन तभी हेडफोन से एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज आई। तू क्यों आया वापस? अर्जुन ने तुरंत हेडफोन हटाया। उसने सिस्टम चेक किया, सब कुछ ठीक लग रहा था। वो सोच रहा था शायद कोई इसमें दखल दे रहा है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया। लेकिन जैसे ही उसने माइक फिर से ऑन किया, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी और इस बार ज्यादा साफ थी। आवाज तो मर गया था। अब अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शो जल्दी खत्म कर दिया और म्यूजिक ट्रैक पर शो को आगे चलने दिया। अगली सुबह अर्जुन ने सोचा कि वो उस वक्त की रिकॉर्डिंग सुनकर चेक करेगा कि वो आवाज असली थी या उसकी कल्पना। लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग खोली, रात के लगभग 12:15 से 12:25 तक का हिस्सा गायब था, जैसे उस हिस्से को किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। अर्जुन ने यह बात स्टेशन के टेक्नीशियन संदीप को बताई। संदीप धीरे से बोला, यह पहली बार नहीं हुआ अर्जुन। 5 साल पहले एक और आरजे था, शेखर। वो भी रात की शिफ्ट करता था। एक रात शो के दौरान चीखता हुआ बाहर भागा था और उसके बाद से पागल खाने में है। अर्जुन को यह कहानी एक झूठी अफवाह लगी, लेकिन उसके दिमाग में अब आवाजें गूंजने लगी थीं। अर्जुन ने 2 और रातें को शो किया, लेकिन हर बार रात के लगभग 12:15 पर कुछ अजीब होता था। कभी माइक अपने आप ऑन हो जाता, कभी ऑन एयर लाइट बिना बटन दबाए जल उठती और कभी कांच की खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती। एक रात उसे स्टूडियो के मॉनिटर स्क्रीन पर एक काली परछाई चलती दिखाई दी, लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। उस रात उसने लाइव शो के दौरान सब कुछ कह दिया। शायद मैं अकेला नहीं हूं इस स्टेशन में। कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो नहीं चाहता मैं यहां रहूं।
और तभी सारा स्टूडियो अंधेरे में चला गया। लाइट्स बुझ गईं, माइक से आवाजें बंद हो गईं, कंप्यूटर शटडाउन हो गया। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। और फिर अब तेरा शो खत्म हुआ। अर्जुन अगली सुबह ऑफिस नहीं आया, उसका फोन बंद था। अगले दिन उसने अपना इस्तीफा मेल कर दिया। मुझे अब आवाजें नहीं चाहिए। स्टेशन मैनेजर ने रात की शिफ्ट हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन आज भी लोग कहते हैं हर साल 14 अगस्त को रात के लगभग 12:15 पर स्टेशन 99.7 पर एक पुराना शो अपने आप चलने लगता है और उस शो में एक आरजे की आवाज गूंजती है। आप सुन रहे हैं मिडनाइट मूड्स अर्जुन के साथ। रेडियो की तरंगों में अब भी कोई है जो अब भी बोलता है और सुनने वालों से बस एक सवाल करता है, तू क्यों आया वापस? अर्जुन चला गया, लेकिन जो साया उसके पीछे रह गया वो अब भी रेडियो की तरंगों में जिंदा है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब बारी है उस आवाज की जिसने सबसे पहले रेडियो स्टेशन में चीखने की आवाज लगाई थी। आरजे शेखर 5 साल से लापता, लेकिन उसकी कहानी अब भी उस पुराने स्टेशन की दीवारों में कैद है और आज वो राज बाहर आना चाहता है। अर्जुन के जाने के बाद रेडियो स्टेशन बंद हो गया, इमारत को सील कर दिया गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद स्टेशन मैनेजर विनोद को एक पुराना पार्सल मिला जिसमें एक डायरी थी और उस पर लिखा था, आरजे शेखर की आखिरी रात। डायरी धूल से भरी थी, किनारे जले हुए थे और पन्नों पर कुछ जगह खून के छींटे जैसे निशान थे। मैनेजर ने वो डायरी पढ़ी और जो कुछ उसमें लिखा था उसने उसकी नींदें उड़ा दी। डायरी आरजे शेखर की लिखावट में थी, 2 अक्टूबर 2009 रात के 12 बजे मैं नॉक्टर्नल बीट्स नाम से शो कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात के लगभग 12:20 पर एक फोन आया। फोन लाइन पर कोई नहीं बोल रहा था, बस एक लड़की की आवाज थी। मैंने कई बार हेलो कहा, लेकिन फिर उस लड़की ने फुसफुसाकर कहा, मुझे माफ कर दो शेखर। मैं सन्न रह गया, क्योंकि ये आवाज मेरी मंगेतर रिया की थी, जो 3 महीने पहले मर चुकी थी एक हादसे में। मैंने उस कॉल को अनदेखा किया, लेकिन कुछ देर बाद वो कॉल फिर से आया। हर 5 मिनट वो कॉल आता, पर हर बार वो रिया की ही आवाज होती। शेखर ने डायरी में लिखा कि अगली रात वो स्टेशन फिर से गया, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक सवाल था, क्या रिया की आत्मा सच में उससे कुछ कहना चाहती थी? रात को लगभग 1 बजे जब शो चल रहा था, तभी अचानक रिकॉर्डिंग रूम की दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग गिर पड़ी। उस पेंटिंग के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। शेखर ने उसे खोला और देखा कि अंदर एक पुराना रिकॉर्डिंग चेंबर था, जो 1960 के दशक में बना था। उसमें एक टूटी हुई कुर्सी, जले हुए रील्स और एक मेमोरेंडम फाइल रखी थी, जिसमें लिखा था, आरजे रेखा की आत्महत्या 17 अगस्त 1962। फाइल के अनुसार रेखा नाम की एक आरजे, जिसे रेडियो स्टेशन में बार बार परेशान किया जा रहा था, प्रेमी के धोखे से टूटकर उसी स्टूडियो में झर खाकर मर गई थी। और उसका अंतिम शब्द थे, अब मेरी आवाज कभी बंद नहीं होगी। आरजे शेखर की डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मैंने रिया की आवाज को दोबारा सुना, लेकिन अब उसमें एक और आवाज शामिल थी, कोई और औरत, गुस्से में, जलती हुई। तू भी उसे छोड़ देगा जैसे सबने किया, तू भी जाएगा। शेखर ने लिखा कि वो भागना चाहता था, लेकिन स्टूडियो के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए, माइक अपने आप ऑन हो गया और रेडियो पर उसकी चीखें लाइव प्रसारित होने लगी। अगले दिन वो पागल अवस्था में स्टेशन के बाहर पड़ा मिला, आंखों में खून और मुंह में वही शब्द थे, रेखा। रेखा अब भी बोल रही है। आरजे शेखर वापस आया। इलाज के बाद उसकी याददाश्त लौट रही है, लेकिन अब भी वो रात को एक ही बात कहता है। मैंने उसे देखा था, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज के पीछे कोई और था, कोई औरत जो मुझसे बदला लेना चाहती थी। आरजे रेखा की आत्मा शायद अब भी स्टेशन में फंसी है और हर साल 14 अगस्त की रात वो किसी नई आवाज को चुनती है,
उसे अपने दर्द को दुनिया तक पहुंचाने के लिए रेडियो को चुनती है। रेडियो की लहरों में अब सिर्फ संगीत नहीं, किसी की आखिरी सांसें भी शामिल है। आरजे शेखर अब भी डर के साए में है और रेखा अब भी शो होस्ट कर रही है। शायद अगली बार आपकी आवाज उस स्टेशन पर सुनाई दे, पर ध्यान रखना, वो सुनती है और बोलती भी है। इस घटना के बाद रेडियो स्टेशन को बंद हुए पूरे 5 साल हो गए। आरजे शेखर की दिमागी हालत अब भी सामान्य नहीं थी, परंतु एक लड़की है जो सच्चाई को जानना चाहती है। उसका नाम है नेहा। वो एक जर्नलिस्ट है जिसे अपने अगले स्टोरी असाइनमेंट के लिए मिली है। रेडियो स्टेशन का भूतिया रहस्य है, लेकिन नेहा को नहीं पता कि वो एक कहानी नहीं, बलिदान लिखने जा रही है। नेहा को आरजे शेखर की डायरी मिल चुकी थी। वो रात को अकेले ही उस बंद पड़े स्टेशन पहुंची। दीवारों पर अब भी आरजे रेखा की तस्वीरें जली हुई थीं। अंदर जाते ही उसने महसूस किया हवा भारी है, जैसे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। रिकॉर्डिंग रूम के पास उसने आरजे शेखर का नाम उखड़ा देखा और वहां बस पड़ा एक टूट हुआ पुराना माइक्रोफोन, जिस पर अब भी एक लाल धागा बंधा था। जैसे ही उसने माइक को छुआ, सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो गईं और स्पीकर से एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। मैं रेखा हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम सबने मुझे धोखा दिया। नेहा को वहां एक पुरानी ऑडियो रील मिली। उसमें जो रिकॉर्ड था वो रोकते खड़े कर देने वाला था। आरजे रेखा, जिसने 1962 में आत्महत्या की थी, वो सच में मरी नहीं थी। उसे जानबूझकर बंद कमरे में जहर देकर मार दिया गया था और वो सारा प्लान स्टेशन मैनेजर और साथ में 3 अन्य कर्मचारियों ने मिलकर बनाया था। उसके प्रेमी ने भी उसे धोखा दिया। रेखा प्रेग्नेंट थी और उसे बदनाम करने की धमकी दी गई थी। रेखा ने मरने से पहले एक आखिरी रिकॉर्डिंग की थी जिसमें उसने साफ कहा था, मेरा शो, मेरी आवाज, मेरा आत्मसम्मान, सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी बोलेगी और जब तक सच बाहर नहीं आएगा, मैं हर उस इंसान को बुलाऊंगी जो माइक के सामने खड़ा होगा। नेहा को समझ आ चुका था कि रेखा को इंसाफ दिलाना ही उसका मकसद है। उसने वो रील रिकॉर्डिंग लेकर लाइव रेडियो स्ट्रीम चालू की और पहली बार रेखा की असली सच्चाई पूरी दुनिया तक पहुंचाई। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। फिर एक धीमी सी गूंजती आवाज आई, थैंक्स नेहा, अब मेरी आत्मा मुक्त है। लेकिन तभी कुछ और हुआ। नेहा की आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें थम गईं और रेडियो पर एक नई आवाज आने लगी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नेहा के साथ आखिरी तरंगे। अगली सुबह पुलिस को स्टेशन खाली मिला, लेकिन लाइव रेडियो पर अब भी हर रात ठीक 12:15 पर एक आवाज आती है, मैं हूं नेहा और मेरे साथ है एक साया जो अब भी सुनता है और बोलता है। रेडियो अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, कभी कभी ये किसी की आखिरी चीखें भी सुना देता है। आरजे रेखा तो मुक्त हो गई, लेकिन नेहा अब भी हर रात माइक के पीछे बैठी है, आपका इंतजार करते हुए, कहीं आप अगला आरजे ना बन जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सके।